इस कहानी की शुरुआत होती है और एक लड़का अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक अस्तबल में है। और उसके बाद उसको याद आता है कि वो रियल वर्ल्ड में एक गेम खेल रहा था और फिर उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। वो ना जाने कैसे पर इस गेम के अंदर आ गया है। उसको लगता है कि ये सब कुछ एक गेम है। फिर वो आसपास देखता है और उसके अंदर की एक स्किल आइडेंटिटी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। ये स्किल उसको अलाउ करती है कि वो किसी की भी इंफॉर्मेशन जान सकता है सिर्फ उसको आंखों से देखने से ही। वो देखता है कि उसने कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहन रखे हैं और उसको पास में ही जूते मिलते हैं। वो उसको पहन लेता है। साथ ही साथ में उसको वहाँ पर एक तलवार भी मिलती है। वो उस तलवार को भी रख लेता है। उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ एक गेम के अंदर हो रहा है। और उसके बाद वो अस्तबल से बाहर निकलता है। वहाँ पर देखता है कि कुछ बदमाश गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। उसको लगता है कि ये सब कुछ एक गेम का इवेंट है जो हर बिगिनर के लिए होता है, इसलिए वो उन सारे गुंडों को मार देता है। वो देखता है कि उनको मारते वक्त बहुत सारा खून निकल रहा है और अपने आप से क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या यह सब कुछ रियल है या फिर एक गेम है। उसके बाद उसकी मुलाकात गांव के चीफ से होती है और वो कागे को यानी उस लड़के को धन्यवाद करता है। फिर वो उसको बताता है कि इन बदमाशों के ऊपर बाउंटी थी जिसको वो पास के शहर में जाकर के रिडीम कर सकता है और उन बदमाशों के पास जो भी सामान था उनको भी ये बेच सकता है। उन बदमाशों के पास के एक सामान को एक गाँव वाला चुरा लेता है। बाद में उस गाँव वाले को पकड़ लिया जाता है। अब क्योंकि उसने कोई क्राइम करा था इसलिए उसको एज अ पनिशमेंट स्लेव बना दिया जाता है। इन सब के अंदर एक इन्फॉर्मेशन कार्ड होता है उस वर्ल्ड के लोगों के अंदर। उस इन्फॉर्मेशन कार्ड से लोग डिटेल निकाल सकते हैं कि वो क्या है और कौन से ऑक्यूपेशन में काम करता है। उसके इन्फॉर्मेशन कार्ड के अंदर वो लोग लिख देते हैं कि गांव का व्यक्ति एक स्लेव है और उसको कुछ ही टाइम बाद पास के शहर में बेचने वाले होते हैं। कागे और विलेज चीफ दोनों गांव से बाहर निकलते हैं शहर की तरफ जाने के लिए ताकि वो उनका मटेरियल्स और जो भी लड़ाई के स्पॉइल्स है उनको बेच सके। कागे शहर में पहली बार घुसता है। उसको सब कुछ बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा दिखता है। इससे थोड़ी देर पहले उसको गांव में ये चीज रियलाइज होती है कि वो गेम से अब लॉग आउट नहीं कर सकता। उसको पता चलता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि एक रियलिटी है और उस गेम में फंस चुका है। फिर उसको ध्यान आता है कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है, वो सब कुछ उसने रियल में मारा था और इस बात को वो रिग्रेट करता है। वापस शहर में वो नाइट्स के पास जाता है ताकि वो बाउंटी कलेक्ट कर सके। नाइट्स उसको बाउंटी के पैसे देते हैं और कागे वहाँ से चला जाता है। फिर विलेज चीफ और कागे एक स्लेव ट्रेडर से मिलते हैं। दरअसल स्लेव ट्रेडर्स स्लेव्स को बेचते हैं। स्लेव ट्रेडर उनको एक लेबरिंथ के बारे में बताता है जो कि कुछ ही समय पहले शहर के पास में जमीन के नीचे से ऊपर आया है, जहाँ पर एडवेंचर्स जा करके बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके और उनको एडवेंचर गिल्ड में बेच करके पैसे कमा सकते हैं। उस आदमी को जिसने की गाँव में उन बदमाशों का सामान चुराया था उसको स्लेव ट्रेडर की जगह पे बेच दिया जाता है एज अ स्लेव। फिर वहाँ से कागे और विलेज चीफ अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। फिर कागे रियलाइज करता है कि वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल ही अकेला है और उसके साथ में कोई भी नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जिसमें जो स्लेव ट्रेडर है वो कागे को उसके रूम में बुलाता है। वहाँ पर उसकी पहली बार मुलाकात रोक्साने नाम की लड़की से होती है। उसको स्लेव ट्रेडर बताता है कि ये लड़की एक स्लेव है जिसको बेचा जा सकता है। कागे उस लड़की को देख करके बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो इस बारे में भी सोचता है कि क्या वो स्लेव को खरीद ले, लेकिन उसके माइंड में ये चीज पहली बार में नहीं आती है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको बोलता है कि क्या तुम एक एडवेंचर हो। कागे उसको बताता है कि वो एक काइंड ऑफ एडवेंचर है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको सलाह देता है कि एज ए एडवेंचर वो दूसरी स्लेव्स को खरीद सकता है ताकि वो आराम से एडवेंचर कर सके। कागे इस बारे में थोड़ा बहुत सोचता है और फिर रोक्साने के बारे में वो सोचता है कि क्या उसको ये खरीद सकता है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको एक और बार सलाह देता है कि वो जो लड़की है वो भी एक स्लेव है जिसको तुम खरीद सकते हो। उसकी प्राइस 6 लाख नार्स है। नार्स दरअसल यहाँ की करेंसी है और वो उसको बताता है क्योंकि उसने बहुत ही रूडली इस बारे में बात करी है इसलिए वो उसको एक डिस्काउंट देगा, जिसमें कि उसको बोलता है कि वो 4,22,800 नार्स में खरीद सकता है। फिर कागे उसको बोलता है कि इतनी बड़ी प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस बारे में सोचेगा। तभी वो वहाँ से बाहर जाने लगता है और उसकी मुलाकात फिर से उस लड़की से होती है। कागे उस लड़की को देख करके फिर से इम्प्रेस हो जाता है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको बताता है कि अगर उसने 5 दिन में स्लेव को नहीं खरीदा यानी कि रोक्साने को, तो वो इसको किसी और डीलर को बेच देगा। फिर कागे ठान लेता है कि वो 5 दिन के अंदर पैसे जमा करके रोक्साने को खरीद लेगा और उसको अपना बना लेगा। इस तरीके से हैरम इन द लैम्ब्रिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 के लिए बाकी के वीडियोस देखें और एपिसोड 3 और 4, 5 कुछ टाइम में चैनल पर रिलीज हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप लोग उसको जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम एनिमे इंडिया टीएम है। वहाँ पर मैं टॉप 10, वन पीस, ब्लैक कलर और बहुत सारे एनिमेस के रिव्यूज और दूसरी चीजें भी डालता रहता हूँ।